हेलो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकार हुई मजबूरी। सरकार 18 मंथ्स डी एरियर देने के लिए मजबूर हुई है और भविष्य में 18 मंथ्स डी एरियर का मिलने का चांस है और एज पे कमीशन में 30% पे और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, इन दो सब्जेक्ट इन दोनों विषयों पर हम आपको हम देंगे, जिससे कि आपको सारी जानकारी मिलेगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहे, ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, 18 मंथ्स देने के लिए मजबूर हुई केंद्र सरकार और ऐतिहासिक फैसला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट रिजर्व करके रखा है। हो सकता है कि शीतकालीन अधिवेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी के पक्ष में ही फैसला देगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल सरकार केस हार गई थी और वहाँ के वेस्ट बंगाल कलकत्ता हाई कोर्ट ने कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाया था कि 18 मंथ्स डीए एरियर मिलेगा और तब वेस्ट बंगाल सरकार कलकत्ता हाई कोर्ट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया। सरकारी कर्मचारी के पक्ष से 32 वकील थी और इसके बाद सरकार की तरफ से 52 वकील थी। बड़े बड़े वकील का फैसला आपस में बहस हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन उसको रिजर्व में रखा है। किसी भी वक्त सरकारी कर्मचारी के पक्ष में फैसला आ सकता है। फैसला आने के बाद स्टेट गवर्नमेंट देगी 18 मंथ्स का डीए का एरियर और केंद्र सरकार को भी देना पड़ेगा 18 मंथ्स डीए का एरियर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश को काट नहीं सकता है। तो ऐतिहासिक फैसला रिजर्व में रखी है सुप्रीम कोर्ट। कभी भी फैसला आ सकता है। फैसला आने के बाद 18 मंथ्स का डीए का एरियर जो कोरोना काल में रुकी हुई थी वो आपको मिलेगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको टाल नहीं सकता है। सरकार ऐसी मना करती थी लोकसभा राज्यसभा में, संसद में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कि हम नहीं देंगे 18 मंथ्स का डीए कैरियर, क्योंकि कोरोना काल में काटा गया था। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला कर्मचारी के पक्ष में आएगा तो मजबूर होकर के केंद्र सरकार को भी, जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी है, 1 करोड़ से अधिक जो कर्मचारी है, उस सभी को 18 मंथ्स डी एरियर कोरोना काल का मिलेगा। तो दोस्तों, ये गुड न्यूज़ थी, इसलिए हम आपको बताए हैं। दूसरी है कि 87 पे कमीशन में 30% की बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि एम्बिट कैपिटल ने और बड़े बड़े जो कंपनी है और इकोनॉमिक्स सलाहकार है, वो अनुमान लगाया है कि सरकार हो सकता है कि 25 से लेकर 34% के बीच में बढ़ोतरी कर सकती है। तो हम न 25 ले रहे हैं न 34 ले रहे हैं, 30% की बढ़ोतरी का हम बीच का ले रखे हैं। तो मान कर चलिए कि आपको अभी 58% डीए एरियर मिल रहा है, 2% और बढ़ोतरी होगी तो 60% हो जाएगा। जैसे ही 60% होगा तो उसमें फिटमेंट फैक्टर जोड़ा जाएगा। तो सरकार यदि 30% यदि बढ़ोतरी करती है तो 30% का, तो वैसे ही हमारा 1.60 फिटमेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि 60% हमारा डीए है और यदि 30% हो जाता है तो आपको 48 की बढ़ोतरी होगा। तो मान कर चलिए कि आपको 2.08 की फिटमेंट फैक्टर लगेगा।
तो 2.08 की यदि बढ़ोतरी होती है तो आपको लेवल 1 के कर्मचारी का 18,000 है, उसका बढ़ कर के आपको 37,440 हो जाएगा। ये लेवल 1 के कर्मचारी का है। ये सिर्फ बेसिक पे हो सकता है, इस पर आपको HRA TA वो अलग से है। तो दोस्तों ये बढ़ने का चांस है। तो अभी जितने भी एम्बिट कैपिटल है, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अनुमान लगा रहा है कि सरकार 25 से लेकर 34% है। तो बीच को लेकर के हम आपको बता रहे हैं कि जी 30% होता है तो हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.08 केंद्रीय कर्मचारी का हो जाएगा। लेवल 1 के कर्मचारी को जिसका सैलरी 18,000 है तो उसको बढ़ कर के आपको 37,440 हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम जवाब देंगे। ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों का प्यार मिलता है तो हिम्मत होता है, और ऐसे ही हम आपको ऑथेंटिक जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से हम देते रहेंगे, सारी जानकारी देते रहेंगे। जो नई नई घटनाएं आती है, नई नई अपडेट जो आएगी एज पे कमीशन के बारे में, तो सबसे बड़ी खुशखबरी है कि अभी हम लोगों का 18 मंथ्स का DA का एरियर जितने भी कर्मचारी है और पेंशनर्स है, फैमिली पेंशनर्स सभी को मिल जाएगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला रिजर्व में रखा है, जैसे ही सुनाएगा तो देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। दूसरा खुशखबरी है कि 30% का बढ़ोतरी होगा पे और पेंशन में। ये भी बड़ी खुशी है। यदि 30% बढ़ा देता है तो जितने भी कर्मचारी है पे और पेंशन 2.08 फिटमेंट फैक्टर की बढ़ोतरी होगा। तो लगभग मान के चलीजिए कि अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। यदि सरकार इसमें और बढ़ोतरी कर सकती है, हो सकता है, तो जैसे ही आपको न्यू अपडेट आएगी, नई नई जानकारी एज पे कमीशन के बारे में आएगी तो आपको हम हमेशा देते रहेंगे। तो ये गुड न्यूज़ था, इसलिए हम आपको दिए हैं। तो दोस्तों क्या सरकार 18 मंथ्स का DA का एरियर देगी या नहीं देगी, इसके बारे में आप कमेंट कीजिएगा। लेकिन जैसे मेरा अनुमान है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला को टाल नहीं सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसे ही आएगा तो सरकार देने के लिए मजबूर हो जाएगी और सरकार 18 मंथ्स का DA का एरियर देगा। यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं, यदि सरकार कर्मचारी के पक्ष में नहीं आएगा तो फिर सरकार आपको 18 महीने का DA का एरियर नहीं देगी। तो दोस्तों जहाँ तक है कि कलकत्ता हाई कोर्ट की बात आएगी और उस बात को रिजर्व करके सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी के पक्ष में ही फैसला सुनाएगी और जितने भी तमाम केंद्रीय कर्मचारी है और पेंशनर है सभी को 18 मंथ्स का DA का एरियर मिलेगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।